आज की कहानी में हम सफर करेंगे उस दुनिया का जिससे इंसान से पहले की तारीख शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया कि जहां आग से बनी मखलूक आबाद थी, जहां ताकत का गुरूर आसमानों तक जाता था, जहां इबादत और सरकशी एक साथ चला करती थी और जहां से इब्लीस की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी कि जिसने इंसान की तकदीर बदल के रख दी। कहानी शुरू होती है तारानूस से। तारानूस एक ऐसा ताकतवर जिन था जो इब्लीस की पैदाइश से भी 1,44,000 साल पहले जमीन पर मौजूद था। तारानूस और इसकी नस्ल बहुत ताकतवर थी। ना इनकी नस्ल बीमार होती थी, ना इनको मौत आती थी। महज आग, तेजी, गुरूर और हद से बढ़कर सरकशी। इनके दरमियान में कोई निजाम नहीं था, कोई कानून नहीं था, सिर्फ ताकत की हुक्मरानी थी। जब इनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो पहली बार जमीन पे रब्बुल इज्जत ने मौत को नाजिल किया। फरिश्तों के लश्कर उतरे। जब उन्होंने बागी जिन्नात को नेस्तो नाबूद कर दिया और यूं पहली बार फना का तसव्वुर कायम हुआ। जब सरकशी कुछ कम हुई तो अल्लाह ताला ने एक नेक जिन चल पानीस को कौम की हिदायत पर मुकर्रर किया। इसने जिन्नात को हकीकत, इबादत और अताअत की तरफ बुलाया। फिर इसके बाद हामूस आया, एक दानिशमंद, आदिल, मतवाज़िन जिन, जिसने जिन्नात के दरमियान नज़म पैदा की। दो अजीमुल कामत जिन, एक शेर जैसे सर वाला, दूसरा आतिशी आंखों वाला। ये दोनों जिन हामूस के जमाने में पैदा हुए। चलीपा और तबलीस दोनों जंगजू, दोनों बहादुर और दोनों अपनी कौम के हीरो थे। चलीपा के शेर जैसे सर की वजह से उसे शाशैन कहा जाता था। कौम कहती थी कि जब तक शाशैन और तबलैस हमारे साथ हैं, हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। ये गुरूर इतना बढ़ता गया कि कौम आसमान तक पहुंचने लगी। तीसरे आसमान तक जाकर ये जिन्नात की कौम शरारतें करने लगी। फिर वो दिन आ ही गया कि जब आसमानों से हुक्म हुआ कि बस अब फरिश्ते उतारे जाएं, एक ऐसी ताकत के साथ कि जिन्नात तितर बितर हो गए। चलीपा और तबलैस लड़े, खूब लड़े, लेकिन शिकस्त यकीनी थी। इस जंग के दौरान एक नौजवान ने इजराइल को देखा और इसके नूर की हैबत में वो सजदे में गिर गया। वो नौजवान था इब्लीस। इब्लीस इब्तिदा से ही ज़हीन था, निडर था, चालाक था और काबिलियत में सबसे आगे था। इसने तौबा की, इबादत की, मेहनत की और फिर आसमानों की तरफ बुला लिया गया। हर आसमान पर उसका एक नया नाम था, एक नई पहचान थी। पहले आसमान पर इब्लीस का नाम आबिद, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर बिलाल, चौथे पर वाली, पांचवें पर तकीद, छठे पर कबाजान और सातवें आसमान पर एक बकिया नूर में वो फरिश्तों का उस्ताद बन चुका था। 14,000 साल तक अर्श का तवाफ करता रहा, 30,000 साल तक उस्ताद फरिश्तेगान रहा और इसी मुकाम पर इसका लक़ब पड़ा इज़राइल, फरिश्तों का मौल्लिम। फिर एक दिन इब्लीस को एक नया रुतबा दिया गया, जन्नत के दरोगा रिजवान की मावनत। जन्नत की कुंजियां इब्लीस के सुपुर्द कर दी गईं और वो अहले जन्नत को इल्म सिखाता रहा। 40,000 साल जन्नत में रहा और इसी दौरान उसके दिल में एक नया ख्याल पैदा हुआ, ताकत का ख्याल, बादशाहत का ख्याल, अपने अंदर रबूबियत का एहसास। इब्लीस खामोश सोच में डूबा हुआ
दिल में फख्र की तारीकी, वो मुकाम कि जहां इबादत और आजिज़ी ख़त्म हो गई और शुरू हुआ गुरूर। इब्लीस सोचने लगा कि मैं सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हूँ, सबसे ज़्यादा आलिम हूँ, मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता। ये सोच इसके अंदर शर को जगाने लगी। फिर वो मरहला भी आ ही गया कि जिससे तारीख ने एक नया रुख लिया, आदम की तख्लीक। इब्लीस मिट्टी को जमा होता देखता रहा, इंसान के खाली पैकर को देखता रहा और फिर रूह आने का मंजर भी देखा, और ये सब इसके दिल में हसद की आग को भड़काते रहे। जब हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो, तमाम फरिश्ते झुक गए सिवाय इब्लीस के। इसने कहा, मैं तो आग से बना हूं और ये मट्टी से, मैं कैसे झुकूं। ये सिर्फ इनकार नहीं था बल्कि दिल की बगावत थी, गुरूर था और दिल में खुद को रब समझने का गुनाह। और यही वो लम्हा था कि जब कहा गया, निकल जा तू मरदूद है। इब्लीस ने मोहलत मांगी क़यामत तक की और दावा किया कि मैं आदम की औलाद को बहकाऊंगा, गलत रस्तों पर चलाऊंगा और इन्हें अपना पैरोकार भी बनाऊंगा। इब्लीस के साथ उसके 5 खास मददगार भी थे। सबर मुसीबत में वावेला चिल्लाने, सीना कोबी में बदलने वाला, और बुरी चीज़ों को अच्छा बनाकर दिखाने वाला, मसूद अफवाहों, झूठी खबरों और फसाद का बादशाह, दासिम घरों में दाखिल होकर लड़ाइयाँ कराने वाला, जकनियूर बाजारों, बददियानती और फहाशी का खुद मुख्तार। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक हमें ये मिलता है कि अल्लाह के यहाँ इबादत की मिक़दार नहीं है, दिल की नीयत, आजिज़ी और अताअत की कैफियत देखी जाती है। इब्लीस ने हज़ारों साल इबादत की मगर दिल नहीं बदला और वो हमेशा के लिए लानती ठहरा। इंसान को मुकाम मिला क्योंकि वो आजिज़ था, खताकार होते हुए भी अल्लाह की तरफ लौट आता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद तारीख़ी और इस्लामी वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल सदाए अज़ीम को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें।